रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैम को करीबन यहाँ पे हमको लगता है आधा घंटा वेट करवा दिए हैं। क्या नाम हुआ? संगीता। अनीता वगैरह आपसे मिली है, बता रही थी आपको। जैसे यहाँ पे मैम 100 केबिन्स में कुछ केबिन्स प्राइवेट रूम से उन बच्चों को दिया गया है। वैसे मैम आमतौर पे होता क्या है लाइब्रेरी में कि जब भी बच्चे आते हैं तो हर तरह के बच्चे आते हैं, हर कोर्स के बच्चे आते हैं। तो कुछ बच्चों का क्या होता है थोड़ी देर के लिए शिफ्ट होता है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा उन्हें पढ़ना होता है। वो उसमें दो एक प्रवृत्ति पीछे किया डिस्टर्ब हुआ। अगर कोई 10th का है, 12th का है, इंटर का है, जेई का है, नीट का है, सबकी अलग अलग डिमांड है कोर्स को। तो इसके लिए एक ग्रुप से यहाँ पे डेडिकेट किया गया यूपीएससी बीपीएससी वालों के लिए। वो कहती है कि मुझे सिर्फ बैठना है प्राइवेट रूम में, प्राइवेट केबिन में रखना चाहिए, मेरा वॉशरूम भी अलग होना चाहिए। तो उनका वॉशरूम ही अलग है, बिल्कुल हाइजीनिक वॉशरूम। उनका गैलरी लंच एरिया उनका अलग है जहाँ पे वो बाहर जाकर आपको थी। और इनके लिए थी जो मतलब ऑलरेडी कोई ऑफिसर्स है फिर भी उनको पढ़ाई करना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग अपना पद पाने के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे ही आते हैं। तो उनके लिए सेपरेट रूम और सेपरेट केबिन की व्यवस्था की गई है। वैसे 15 बच्चों के लिए कि जो सिर्फ ऑलरेडी कभी जो अच्छे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रखा गया है। नहीं एक रूम और दिखाना चाहेंगे मैम को और उनको इस जगह पे पढ़ाया जाता है, इस जगह पे। उसमें मैं 6, 7, 8, 9 का जो बच्चे का सिलेक्शन होता है उनको इसमें पढ़ाया जाता है। उनके लिए सेपरेट वॉशरूम सेपरेट गैलरी उनके लिए रखा गया। तो हालांकि अलग अलग तरह के बुक उनके लिए अवेलेबल करवाया गया है 20 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। और इसी के साथ क्या साल पढ़ने हैं ये ऐसा कि गुरुकुल में वर्ल्ड का एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भी बच्चे इस जगह पे आते हैं उनको डे 1 ही एक प्रेडिक्टेड स्कोर दे दिया जाता है कि मिनिमम तुमको अगले साल इतना आएगा ही, इससे अधिक जो भी आए लेकिन इससे कम नहीं आएगा। और इसी कोई पैकेज ऐसा नहीं होता है मैम, कुछ नहीं होता है। बेसिकली मैम क्लास 10 से ही मैं पढ़ा। सबसे पहले इनके ऑनर साहिल जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आगे बढ़े, अपनी नई पहचान बनाए ये। और देखिए ये तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है और लोगों को रोज़गार भी इसके तहत दे रहे हैं। और देखिए शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है और स्वामी विवेकानंद जी ने अब जनेवा में अपने भाषण में भी बोला था कि ये किताबों तक की शिक्षा सीमित नहीं रहती, आपके चरित्र का भी निर्माण करता है। और अगर एक व्यक्ति एक परिवार में शिक्षित होता है तो वो परिवार विकास करता है, इसके साथ समाज और राष्ट्र विकास करता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें। और मैं देखी हूँ साहिल जी ने आज पूरे लाइब्रेरी को मुझे विजिट करवाया है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग है इनकी। और 6 से 10 तक के बच्चों को भी कोचिंग दे रहा है। इसके बाद भी जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में जा रहे हैं उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। जो बच्चे इसके बाद यूपीएससी और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से इनका डिपार्टमेंट अलग से है और बाथरूम की भी सुविधा अलग से है। और बहुत सारी सुविधा इन्होंने जो बताया बहुत अच्छी बात है। जिनके घर छोटे हैं और ज़्यादा जो संयुक्त परिवार वाले घर हैं उसमें बच्चे ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, कंपटीशन का प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उनके लिए ये सुविधा इन्होंने दिया है। और इसके साथ ही वाईफाई की सुविधा और शांतिपूर्ण माहौल में बच्चे यहाँ स्टडी कर पाएंगे, कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं साहिल जी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और मुझे आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही इनका सिट क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी चल रही हैं, तो इसके लिए भी शुभकामना। अपने जीवन में आगे बढ़िए, नई पहचान बनाइए और मुझे आमंत्रण करने के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत कहाँ पर है और क्या क्या सुविधा रहेगी?
ये जो लाइब्रेरी की आज शुरुआत हुई है, इससे सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट करना चाहूँगा माननीय पूर्व विधायक श्री राम सूरत राय जी का, जो आज से जस्ट 2 महीने पहले यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने जो बातें यहाँ पर कहकर गई थी आज वो पूरा हुआ। और उसी यात्रा को पूरा करने में हमारे साथ डिप्टी मेयर मैडम और माननीय विधायक श्रीमती बेबी कुमारी जी यहाँ पे है और आज इन लोगों ने यहाँ पे फीता कटन किया, दीप प्रज्वलन किया। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर में आया और मैंने सोचा नहीं था कि इतने बेहतर तरीके से ये सारी चीजें होगी और ऊपर में भी हॉस्टल कंस्ट्रक्शन में है, ये इसका भी शुभारंभ होने वाला है। तो आज जिस लाइब्रेरी का यहाँ पे मैम ने फीता कट किया है और चीजें की है, तो अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें अभी ऐड होना बाकी है। बट जिस स्टेज पे आज इन्होंने किया है, हमने जो भी प्लानिंग्स की थी, तो इसके लिए तो पहले दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार SIT गुरुकुल की ओर से, जिसके लिए आपको हमेशा SIT गुरुकुल के पन्ने पर और वेबसाइट पे याद रखा जाएगा। आज जो वक्त, आज वो दिन जो आपने टाइम दिया है, अब देखिए लोग करके चले जाते हैं, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है और जब एक्शंस होते चले जाते हैं तो ये सालों साल का प्रोसेस है जो विकसित होने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर उस टाइम पे याद आता है हाँ मैंने उस चीजों में, उस यात्रा में साथ दिया था और आज वो इतना बड़ा मोड़ पे चला गया। तो बस उस चीज की है। इसका लोकेशन जो है आपको RK टावर, यहाँ बहुत फेमस है बीबीगंज में, उसी के अपोजिट में हो गया, बीबीगंज चौक RK टावर के पास। छात्र छात्राओं को सुविधा क्या क्या है? देखिए जो लाइब्रेरी अभी तक मुजफ्फरपुर में थी, वो सारी लाइब्रेरी में सबसे कॉमन चीज यही थी कि सारे बच्चे एक ही साथ बैठते थे और उनके लिए वॉशरूम कहीं भी हाइजीनिक नहीं होता था, उनके लिए कोई कैंटीन एरिया नहीं था और उनके लिए खेलने की कोई जगह नहीं थी। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो कई बार हम कोशिश करते हैं कि जितना अधिक समय हम यहाँ बिताएंगे उतना अधिक जल्दी हम सफलता की ओर पहुंचेंगे और 1 साल में हम सफलता पूरा कर लेंगे। तो जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मुझे मुजफ्फरपुर में अगर सबसे बड़ी समस्या कहीं दिखी तो वो वॉशरूम की समस्या दिखी और वो खेलने की समस्या दिखी, रिफ्रेश होने की समस्या दिखी। हर 2 घंटे 3 घंटे जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके पास उस लाइब्रेरी में कोई अगर रिफ्रेशमेंट एरिया है, थोड़ी देर अगर खेलने की एरिया है, तो फिर आप वापस आके फिर वो 2-3 घंटे का आप शिफ्ट लगा पाते हैं। तो मैंने उसका ख्याल रखा है। उसके बाद दूसरी समस्या यहाँ पर क्या है, लड़कियों के लिए सेफ्टी को लेकर और उनकी प्राइवेसी को लेकर और उनके साथ कुछ यहाँ पे गतिविधियां आमतौर पर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको भी ख्याल में रखते हुए हमने यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि गर्ल्स के लिए भी सेपरेट किया और उनके कोर्सेज को भी सेपरेट किया है कि वो जिस कोर्स के लिए आ रही है और उस कोर्स के लिए जिस लेवल का अटेंशन चाहिए उसके लिए उनके लिए भी प्राइवेट स्टडी रूम के साथ प्राइवेट स्टडी केबिन दी गई है और हर रूम में, हर केबिन में उनके लिए आपको प्राइवेट वॉशरूम की सुविधा रखी गई है, लंच एरिया की सुविधा रखी गई है और छत पे उनको जाकर वहां पे कंप्लीटली बनाया गया है कि वहां पे वो खेल सके और जितने भी तरह के खेल होते हैं जो कि कंसंट्रेशन पावर को, IQ पावर को, थिंकिंग पावर को, लॉजिकल थिंकिंग को, ऑब्जर्वेशन पावर को हमें बढ़ाता है और हमें एग्जाम निकालने में बहुत कम समय में हम निकाल पाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल पाते हैं। उस तरह की वो सारी चीजें यहाँ पर की गई है। बल्कि अभी बहुत छोटे से जगह पे हमने शुरुआत किया है, प्लानिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे पेपर पे उतारने के लिए इस तरह के लोगों का समर्थन की जरूरत होती है और जब आप ही के क्षेत्र के लोग आके आपको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ा हम पे भी एक प्रेशर बन जाता है कि अगली बार जब उन्हें इन्वाइट करेंगे तो इससे भी बेहतर अनुभव के साथ और इससे भी बेहतर चित्र के साथ उनको बुलाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है आपको, तो इस तरह के इन सारे सुविधाओं का ख्याल रखा गया है हमारी गैलेक्सी लाइब्रेरी में जो SIT गुरुकुल के अंदर है। गुड नेम प्लीज। मेरा गुड नाम साहिल कुमार हो गया और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। ठीक, कुछ मैसेज दीजिए। सबसे पहले मैं क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शेखपुर पंचायत में इनका आवास है, सोहेल जी का। सबसे पहले मैं बधाई और शुभकामना देती हूँ क्योंकि शिक्षा की जगत इन्होंने जो दिखाया है, अभी जो लाइब्रेरी मैंने देखा है, प्रत्येक जो बच्चे शिक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक है कि क्या कहाँ बच्चे को कहाँ क्या परेशानी होती है। और लाइब्रेरी जो है हमारी इसे डिप्टी मेयर बोल रही थी, सही बात है कि जिनके घर में माता पिता के साथ जो बच्चे रहते हैं तो वो दुलार प्यार में रह जाते हैं, एजुकेशन होता है, लेकिन जो टाइम बच्चों को जो बड़े हाई लेवल का कंपटीशन होते हैं तो उसमें बच्चों को 18 घंटा 17 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो लाइब्रेरी में लगता है कि बच्चे हम शिक्षा कुछ करने के लिए पढ़ने आए हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि हम एकांत में पढ़ें और शिक्षा हासिल करें। तो सबसे पहले इनको बधाई और शुभकामना देती हूँ कि यहाँ जो 6 से लेकर डॉक्टर इंजीनियर की भी तैयारी करेंगे जो बच्चे जो सर्विस में चले गए हैं और अच्छा जॉब करना और चाहते हैं,
उसका भी ख्याल रखे हैं। सबको सेपरेट सेपरेट इन्होंने रूम क्लासरूम बनाया है और सेपरेट बाथरूम वॉशरूम सारा चीज़ सेपरेट रखा है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा और शांति वातावरण है। यही फोटो लगेगा आपका इस पे, इस जगह पे?